दुनिया में 4 किस्म के भक्त हैं, 4 प्रकार के हैं। जिज्ञासु लोग, जो मुहक्किक हैं, मुतलाशी, आरत लोग, अर्थार्थी लोग, जो गर्ज से प्रभु को याद करते हैं, भाई हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए। तीसरे वो लोग जो अति दुखी होकर उसको याद करते हैं, और चौथे वो जो ज्ञानी ज्ञान को पा गए। तो 4 किस्म की हुए ना। कहते सारे ही नाम की जपने से सुखी हुए, ज्ञानी बने नाम के साथ लगने। जो मुतलाशी हैं उनको नाम पावस मिलकर सुखी होगा। जो अर्थार्थी है उनकी भी ख्वाहिशात पूरी होती है। जो दुखी है उनकी पुकार सुन जाती है। 4 ही चीजें हैं, काम, अर्थ, धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। 4 चीजों की देने वाला है नाम है। नाम बड़ी ऊंची चीज है जिसकी समझ आम दुनिया को नहीं आ रही। सिर्फ अक्षी नामों का ही उनको बोध है, इससे परे। केहू चतुरों का नाम आधारा, 4 किस्म के भक्तों को नाम प्यारा, उनका उदार नाम से हुआ। 4 किस्म के भक्तों का गो भगवान को कहते हैं कि ज्ञानी ज्यादा प्यारा। जो अनुभव को पाएगा वो प्यारा तो होना होगा। इनमें से जो ज्ञानी है वो सबसे प्यारे है। मगर 4 भक्तों को नाम प्यारा है, ज्ञानी को भी नाम प्यारा है, बाकी तीनों को भी प्यारा। कहते चहु युग, 4 युगों में, और चहु सुत, 4 श्रुतियों या 4 वेदों में नाम का प्रभाव। सब वेद शास्त्र नाम की महिमा गा रहे हैं। 4 युगों में नाम की महिमा रही। एक नाम जो 4 उधारे, कोई आज नहीं, हमेशा ही चला। नाम की महिमा के मुतल्लिक रामायण से नाम के मुतल्लिक तुलसीदास जी का क्या विचार है वो पेश किया जाता है। तो कहते चहु युग चहु सुत नाम प्रभाव, नाम का प्रभाव रहा है। कल युग में खास कर कल्ब से एक नहीं आन पाओ। कल युग में खास करके नाम के बगैर और कोई जरिया मुक्ति के नहीं। मुक्ति तो 4 युगों में नाम से होती रही, मगर कल युग में खास करके और कोई उपाय नहीं। आयु कम है, बुद्धि कम है, इंसान रिष्ट पुष्ट नहीं रहे। ऐसी हालत में ये आसान, सहज और कुदरती तरीका, इसको पाकर इंसान गति को पा सकता है। वो लंबे साधन, प्राण योग, हठ योग की क्रियाएं और चीजों का आयु के लिहाज से था। कहा जाता है सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र थी। बयान है या नहीं, हमारी घर में बयान किया जाता है। साथ ही ये भी बयान आता है कि फलाने ने 88,000 वर्ष तक किया, किसी ने 60,000 वर्ष किया। भाई हो सकता है। त्रेते में 10,000 रह गई, द्वापर में 1,000 रह गई, आजकल 100 साल। कल युग में कहते हैं मतलब 50 साल के ऊपर कोई नहीं जाता। हिंदुस्तान में 22 साल एवरेज उम्र है। बताओ वो साधन आज हम कैसे करते हैं। तो नाम का कल युग में खास कर नाम से उदार है। अब कलु आयो रे आयो रे, नाम बोवो आन रुत नाही नाही मत ब्रह्म बोलो। बोलो कितना साफ खोल कर बयान। अरे भाई कलयुग में स्वाय नाम की किसी और कोई उपाय नहीं। यही तुलसी साहब फरमा गए, यही गुरु साहब फरमा। सकल काम हीन जय राम भक्ति रस ली, नाम सप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन में। कहते जो गर्जों से रात लागल होकर नाम जपते हैं। गर्ज है तो गर्ज होगी ना बीच में एक और, यानी जो मुक्ति को भी नहीं चाहते। 4 किस्म का है ना। कोई दुनिया की कल्याण चाहता है, कोई रुपया चाहता है, कोई बीमारी दूर करना चाहता है, कोई मोक्ष चाहता है। कहते 4 से रात होकर जो उसके नाम को जपते हैं, कहते वो ही सच्चे मानव में उसकी भक्ति का रस ले। और वो ऐसा रस लेते हैं उसके बगैर ऐसे नहीं जी सकते जैसे मछली पानी में रहकर, पानी उनके जीवन आधार है, ऐसे ही उनका नाम आधार बन जाता है। गुरु नानक साहब ने फरमाया आखा जीवा विसरे मर जाऊं, आखन औखा साचा न। जब मैं उसको याद करता हूँ, कहता हूँ मुझे जिंदगी मिलती है, मगर उसे नाम का जो कहना बोला बयान में नहीं आ सकता। वो तो कांटेक्ट की चीज है, अनुभव की चीज है, उससे पहले नहीं मिल सकता। कहते फिर आपकी क्या राय है? नाम की महिमा आप गा रहे थे, इनमें से
कौन सी चीज बढ़कर है? नाम दोनों से बढ़कर, समझे? मोरे मत बढ़ नाम दहु से, मेरी मत ही अनुसार जिस चीज को मैंने समझा उसके मुताबिक ये दोनों से बढ़कर है, निर्गुण और सदगुण दोनों से ही। क्यों? ये दोनों की कंट्रोलिंग पावर है। निर्गुण और सदगुण का इजहार किसका है? इसी नाम का है। नानक नामे के सब किस बस है, ऊंचे भाग को पाए। नाम कंट्रोलिंग पावर है, बड़े ऊंचे भागों इससे ताल्लुक हो। तो नाम पावर निर्गुण और सदगुण दोनों का इजहार करने वाली। नाम पावर उसका आधार है कहो, ये इजहार है कहो, दोनों को कंट्रोल करने वाली है। कहते मेरी समझ में तो नाम दोनों से बढ़कर। मजमून जरा बारीक है, बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। बड़े सज्जन लोग जो हैं वो दूसरों के दिल की बात को जान लेते हैं, जाने जन की, उनके दिल के जानने वाले हैं। कहूं प्रतीत प्रीत उनकी मन की, मगर कहता मैं अपनी प्रीति और प्रतीत जो मुझे हुई मैं उसके अनुसार बयान करता हूं। बड़े बड़े लोगों ने हर एक तरह बयान किया, कहता मेरी जो प्रतीति हुई, जो कन्विक्शन हुई, उसके आधार पर मैं ये कुछ बयान कर रहा हूं। जैसा आग में लकड़ी छुपी हुई है, आग बाहर जाहिर है, लकड़ी में छुपी है तो दोनों एक रूप। ऐसे ही कहते दोनों ही ब्रह्म का विवेक सरगुण और निर्गुण है। सरगुण भी वही है, सोई सूक्ष्म सोई स्थूल, वही सरगुण वही निर्गुण, दोनों ही आखिर अवसाफ है ना किसी चीज के। निर्गुण भी तो शक्ति है, सरगुण भी शिफ्ट है। दोनों का जो बैकग्राउंड आधार है उससे हमारी मुराद है। कहते हैं अगर उसको इंसान जान ले, इंसान की गति हो जाए, नहीं तो फिर भी शिफ्टों में लगा रहता, आना जाना बना रहेगा। अब कहते हैं कि निर्गुण सुरगुण दोनों का साधन बड़ा कठिन है। अब है अगम जग सगम नाम से, ये मुश्किल है। नाम का साधन आसान है। क्यों? कि नाम के ही जरिए से ही निर्गुण और सरगुण की समझ आती है। अगर नाम की समझ ना हो तो निर्गुण सरगुण की हकीकत नहीं समझ आती कि ये चीज क्या। एक मशीनरी चल रही है, कहीं पर पेड़े निकल रहे हैं, कॉटन की मशीन है, रूह अलहदा हो रहे, कहीं पर धागे बटे जाते हैं, ये तो बाहरी हुआ ना सिलसिला। अब इसकी समझ तब है जो बैकग्राउंड जो पावर है उस काम कर रहा है। अगर उसकी समझ ना, ये कुछ समझ नहीं आती, ये क्या है, क्यों चलता है, क्या नहीं, क्यों बंद हो जाती है। तो कहते हैं हकीकत के समझ ये बाहर चीजें हैं कट, इसके समझने के लिए भी नाम जब तक ना हो समझ ठीक तरह से नहीं आती। और इसके साधन बड़े मुश्किल है निर्गुण सरगुण को पाने के लिए। नाम इनो कांटेक्ट है, इनों के घाट के ऊपर कोई महात्मा दे देता है, उसकी समझ आने लग जाती है। जैसे पावर है उसके साथ इंसान लग जाए तो सारी मशीनरी की समझ आने जाने, उसकी वर्किंग क्या है, क्यों होती है, इसको समझने लग जाता। ऐसी नाम से निर्गुण सरगुण दोनों की समझ आने लगती। मालिक व्यापक है, घट घट में जरे जरे में वो अविनाशी है, सच्चिदानंद है, आनंद का खजाना है। राशि कहते खजाना, आनंद का खजाना है, सब में व्यापक। कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर नाम न हो। जेता कीता तेता नाम वे नामे नहीं को था, जिन्ना क्यों सारा सब नाम का है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर नाम न हो। कहते हैरानी की बात है कि वो परमात्मा सब में व्याप रहा है, फिर दुनिया के लोग दुखी। जब वो सब में है तो दुखी क्यों? कहते ये एक हैरानी की बात है। आगे बतलाएंगे क्यों दुखी है। तो सही सब में परमात्मा, किसमें नहीं, घट घट में रम रहा, जरे जरे में समा रहा है। हम उसके अंदर मछलियों की तरह तैर रहे हैं, मगर तैरते हुए प्यासे मत रहे। कैसे कारण क्या? आगे जवाब देते। नाम का जो असल रूप है ना, उसको जतन करके प्रगट किया जाता है। वो प्रगट करने वाली चीज है। लक्कड़ में आग है मगर वो जलाती नहीं, सारे वो परिप है, मगर उसे जतन से आग को प्रगट कर लो तो जलाने लग जाएगी। है तो सही जरे जरे में, उसको प्रगट करना होता है। गुप्त गुप्त नाम पर जा, गुरबानी में आता, गुप्ती बानी प्रगट हो गए, वो गुप्त है, उसको प्रगट करने में थोड़ा यत्न करना पड़ता, उसके लिए काम करना पड़ता है। जब प्रगट हो जाए तो वही पत्थर है, पत्थर को परखने से यत्न करके उसकी कीमत बढ़ जाती है, नहीं तो पत्थरों में शामिल। तो बड़ी खूबसूरती से बयान करने कि नाम सब जगह वो परिपूर्ण, दुनिया हाया है क्यों करती है? कहते हैं इसलिए कि उन्होंने नाम को प्रगट से ही। वाटर वाटर एवरीवेयर बट यू हैव नॉट ए स्पेक ऑफ इट।
पानी पानी सारा जहान करता, सब जगह है, कहा नहीं, मगर हमें एक कतरा नहीं है, हम प्यासे मर रहे हैं। घट में सूजत नहीं लानत ऐसी जिन्न, तुलसी यहाँ संसार को ब्याह मोती अपनी। यही भीख साहब कहते, भीखा भूखा को नहीं सबकी गसी लाओ। भीख दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, सबकी गसी में नाम रूपी लाल बना पड़ा, मगर गिरा खोल नहीं जानते, तानते नहीं। जड़ चेतन की ग्रंथि है, हम जिस्म का रूप बने बैठे, जब तक सोच से एनालाइज होकर ऊपर न आए, नाम का पांचक न मिले, भूखे के भूखे बन जाते। इतनी दौलत के होते हुए भी हम भूखे। नाम जिसको मिल गया वो सुखी है, नाम सब में परिपूर्ण है। उसका कारण क्या है, क्यों दुखी है, चले हमने उसको प्रगट नहीं बात की। निर्गुण से नाम का प्रभाव बढ़ा, नाम ऊंचा, ये रीजन दिया, सबब दिया। कहते मैं इसलिए अपनी विचार के अनुसार समझ के माफक लोगों को हक दिया है रीजनिंग करने का। कहते मैं अपनी समझ के अनुसार नाम को राम से बड़ा कहता हूँ। जब नाम और राम का मुकाबला कर रहे हैं, अक्षी नाम एक रम रही ताकत का नाम, नाम को राम से बड़ा करके जितलाया अपनी समझ अनुसार। अब मुकाबला करते हैं कि भक्तों के फायदे की गर्ज से कहो, सुख देने के लिए राम ने शरीर धारण किया और लोगों को तकलीफें, साधुओं को जो दुख होते थे उनको मिटाया। अवतार का काम यही है। जब जब धर्म की गिलानी होती है वो आते हैं, जब ये चार में उपाधि गड़बड़ हो जाए मिलिट्री कंट्रोल दे दिया जाता, 2-4 दिन में सेट करके फिर से उनके हवाले हो जाता। ऐसे ही जब जब दुनिया में दुख बढ़ता, अधर्म होता, वो ताकत इजहार करके किसी पोल पर उसको बिठाती कि राम अवतार आए दुनिया में अधर्मियों को दंड देने के लिए, भक्तों को उभारने के लिए, साधुओं को सुख पहुंचाने के लिए। ये राम की तारीफ कर रहे हैं। राम महाराजा दशरथ जो 14 कला संपूर्ण होता है उनकी महिमा गा रहे हैं, क्योंकि दोनों का इजहार एक दूसरे से ऊपर है। संतों के राम और राम में इजहार में फर्क है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबू से न्यारा। सबू से न्यारे राम को राम इजहार से मुकाबला कर रहे हैं। कहते हैं प्रेम के साथ नाम को जपते हैं, कहते हैं वो बगैर तकलीफ के खुशी के मंगल के स्थान को पाए। भगत तो है मद मंगल बासी, मंगल कहते खुशी के मुकाम के बासी हो जाते हैं नाम के जपने वाले। कहते हैं कि राम बयान किए जाते उनके जीवन के अंतर के एलिया को जो सेल पत्थर हो गई थी उसको चरणों से छुआकर उसको जिंदा कर दिया, एक का उद्धार किया। कहते नाम ने करोड़ों गए गुजरे इंसानों, बुरे और बदअकल इंसानों का उद्धार कर दिया। नाम बड़ा हुआ। असल बात क्या है, नाम उस पावर का नाम है जो सबके बनाने, अवतारों के बनाने वाले भी हैं, संतों के बनाने वाले भी है। वो इजहार है पोल, बिजली है, कहीं आग जला रही है, कहीं बर्फ जमा रही है, बिजली है कि उसके इजहार में फर्क है। कहीं अवतारों का काम कर रही है वही ताकत, मिलिट्री कह दो, कमांडर इन चीफ, कहीं वायसराय का काम कर रही है, सिविल, दोनों के पस पोष आधार एक ही पावर। कबीर साहब ने इसका निर्णय किया। वो फरमाते हैं कि वो दयाल काल और दयाल काल काल अकाल खत्म का कीना एक पर पंच बना। उन्होंने काल पावर अकाल पावर जो है दोनों खत्म में बनाई है, क्योंकि ये परपंच बनाना था, इसलिए दोनों की रूप से वो खत्म है। काल अकाल खत्म का कीना एक परपंच बना। तो पावर बैकग्राउंड तो एक ही है, उनके वर्क में फर्क है। कमांडर चीफ का अपना काम है, सिविल का अपना काम है। वो जब जब धर्म की गिलानी होती है उसको स्थापन करने के लिए, अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए वो पावर काम करती है। और संतों का काम क्या, छोट को मंदिरों से आजाद करके प्रभु के साथ जोड़ने का काम है। उनका दुनिया को स्थापन करने का काम है, उनका दुनिया को क्या करना चाहिए उजाड़ने का काम है। छोटों को यहाँ से माले से जोड़ देना, दुनिया की तो गैराबाजी हो गई कि नहीं। दोनों का अपना काम है, ताकत पसे पोसे एक ही काम है। ब्याल और काल आखिर बैकग्राउंड तो पावर कहाँ से लेते हैं, एक ही पावर से ले।
यही आकर कोई काल के पक्ष में, कोई दयाल के पक्ष में। अरे भाई, दोनों की जरूरत है, अपो अपनी। हम यहाँ बैठे, सुप्रीम पुलिस बैठा, उनकी जरूरत है, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं कहेगा, हमारे हम कैसे थे, कोई नहीं है, चलो। अगर हम कुछ करेंगे या कोई आकर हमको तंग करेगा, कौन बचाएगा आपको? वही सुप्रीम पुलिस या उसका महकमा। ऐसी दुनिया की स्थिति के लिए, बाकायदगी के लिए दोनों ताकतों का इजहार हो रहा। अपो अपनी जगह सबकी हमारे दिल में इज्जत है। संतों की गर्ज यह कि इंसान आने जाने का झगड़ा न रहे, सुत पिन से आजाद हो, जन्म मन खत्म हो जाए, हमेशा की राहत को पा जाए। इस काल के देश में रहना, इसमें रहती हुई है काल अकाल के साथ जुड़कर, काल से निकलकर अकाल के साथ जुड़कर, उससे भी परे जो दोनों का आधार है, खत्म से मिल जाना, उसको स्वामी पद से महाध्यान करके गुरु नानक साहब ने बयान किया। बात एक ही है, लफ्जों के जरा बयान का तरीका है एक, तो उसके इजहार कई तरह से होता है। कश्मकश कहीं नहीं, समझने में फर्क है। फिर भगवान राम ने ऋषियों की बढ़ाई के लिए, विश्वामित्र जी गए थे ना कि यज्ञ में गड़बड़ होती है, उनको ये वो किया, उसके लिए उन्होंने ताड़का राक्षिणी जो थी और उसके बेटे जो थे मारीच वगैरह, उनको सब कत्ल कर, ताकि ऋषि मुनि सुख से बचे। और नाम ने क्या किया, आगे कैसे? नाम ने क्या काम किया कि भक्तों के जितने बुरी वासना के दुख थे, दोष और जितनी उनकी गिरावटें थी, पापों का नाश कर नाम के जप में। और कहते किस तरह से, जैसे सूर्य चढ़ने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, ऐसे नाम के साथ लगने से सब आलाशी दूर हो जाती है। ज्ञान रूपी अग्नि से कह दो, नाम रूपी ज्वाला में कह दो, जब हमारी सुर्त जुड़ती है तो एक उस मालिक के साथ जितनी और चीजें हैं सबका हवन हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब भगवान राम जी के मुतालिक जिक्र आता है कि उन्होंने क्या किया था, शंकर का धनुष जो था उसको तोड़ा था। क्या है इस तरफ नाम का प्रताप क्या है कि वो जगत के भय का खौफ नाश करता, जगत का भय नहीं रहता, जन्म मन का भय नहीं रहता। जो भय की कमाल जिसको सब दुनिया को जकड़े पड़ी है, उसको तोड़ देता, नाम के जकड़े से निर्भय हो जाता। राम जी के मुतालिक आता है कि वो दंडक वन में रहे, वहां बड़ी अच्छी जगह, खुश बहार बन गई जगह। कहते नाम ने बेशुमार भक्तों के मनों को गुलजार बना दिया। उन्होंने एक जगह रहे उसको गुलजार बनाया, इन्होंने अनेकों भक्तों के दिल को गुलजार बना दिया। राम ने जितने राक्षस थे उनकी वंश का नाश किया, और नाम ने कल जो के तमाम पापों का नाश कर दिया। जो नाम के साथ रह के सबके पाप नाश हो गए, मुकाबला कर रहे। आगे क्या कहते हैं, राम ने शिवरी भी भीलनी थी, उसके जूठे बेर खाए थे प्रेम के बस होकर। और जटाऊ गिद्ध जो था, उन दोनों की कल्याण की। जटाऊ ने वो सीता को ले जाती हुई लड़ाई की थी ना, दोनों की गति की, अच्छे भक्तों को मुक्ति दी। लेकिन नाम ने अनगिनत आदमियों का सुधार कर दी। नाम उधारे अमित खल वेद विदित, अनेकों पापियों का उद्धार नाम ने किया। सब भक्तों का ऐसे उद्धार हुआ, ऐसे उद्धार हुआ, ऐसे उद्धार हुआ। बात यह है कि नाम के प्रसाद से, बरकत से अविनाशी शिव की बाहरी क्रिया आपको पता है, सांप, राख, मंडल, शमशान भूमि, ये उनके रहने का स्थान बताया जाता। कहते ये सारे ही मंगल रूप बना दिया नाम के जपने से। सनक सनातन वगैरह जितने हैं ऋषि मुनि जितने हुए, नाम ही की बरकत से बने, नाम ही के सबब से वो सब बने ना। जितना नाम का जाप किया लगे उतना उनकी गति हो गई, ब्रह्मानंद के सुख को भोगते रहे। नारद जी भक्तों की शिरोमणि भक्त हैं, उन्होंने नाम के प्रताप को जाना और जगत के प्यारे उसके प्यारे बन गए, प्रभु के प्यारे बन गए। यानी नाम से ही सबकी कल्याण हुई। इससे ये मालूम होता है कि नाम आज का नहीं, ये अलग बात रही कि जितना जितना कॉन्टेक्ट उनको आया उतना उतना इजहार करते रहे। मत जिसकी भी कल्याण आज दिन तक हुई है, चाहे वो नारद जी हुए हैं या और ऋषि मुनि महात्मा हुए, जितने जितना नाम का लगे उतनी कल्याण होगी। एक नाम युग चारों युगों में नाम ही से जीवों की कल्याण। जिनने भक्त जन बने ये नाम की कृपा से बने। प्रहलाद को शिरोमणि भक्त स्थाप दिया। प्रहलाद की भक्ति नाम ही से। नाम आज का नहीं, याद रखो, कलयुग अभी नहीं,
उसका इजहार हुआ, युगों युगों में इजहार था, सिर्फ हम भूलते रहे। कबीर साहब ने अपनी कथा बयान की है कि मैं 4 युगों में आया, सतयुग में आया हूँ, मेरा नाम सत सुकृत था, त्रेते में आया, मेरा नाम करुणामय था, और द्वापर में आया मुनिंदर था, और कलयुग में कबीर है। 4 युगों में लोगों को यही समझाता रहा, नाम की मैं बही। फिर से महाराज नाम हमेशा से, आज से तो नहीं। कई भाइयों को ख्याल है भाई अभी से शुरू है, नहीं भाई, ये हमेशा से चला आया। बाकी वक्त और जमाने के लिहाज से उसका इजहार किया जाता, खोल खोल कर बयान किया जाता। दुनिया नाम नाम तो कहती ही नाम से बेखबर रहती, महात्मा आकर उसको ताजा कर जाता है। हम भूले हुए जीवों को रस्ते डाल जाते हैं, बात इतनी। वो रिवाइवर होते। गुरु ने नाम को जपा, घर में से नाराज होकर निकला था ना, पिता ने उसकी आदत नहीं की थी, राज किसी और को दिया, जो उसी का डट्टा दिया गया। तो कहते हैं कि नाम के जाल से किया ध्रुव ने, और उसका नतीजा कि अचल मुकाम मिल गया उसको। ध्रुव पद अटल है, उस पदवी को पा गया। कहते खाली नफरत से ही किया, नफरत में आकर किया दुनिया से, चलो नाम जपो, अटल मुकाम को पा गया। किसकी कृपा से? नाम की कृपा। हनुमान ने सिमरन किया नाम का, और राम को अपने बस में कर लिया। नाम की महिमा है ना। यानी ये मिसालें दे रहे हैं किस लिए? अरे भाई जिसका अवतार हुआ नाम से हुआ, और आज भी आपका नाम ही से अवतार होगा। सिर्फ नाम के समझने की बात है, वो नाम और रूप दोनों की बैकग्राउंड है। कहते ये इतने नाम जो आए हैं, इन सब का कहते कल्याण किस और नाम से। अजामिल जैसे पापी तर गए, गंगा जैसी बेसवा तर गई। अरे भाई बड़े बड़े पापियों का उद्धार नाम से हुआ, और हमारा भी हो सकता है अगर हम नाम के साथ लग जाए, सब कुछ होगा। गुरु रामदास जी ने एक जगह बयान किया है, अगर आप लकड़ों के अंबारों के अंबार हो, एक थोड़ी सी लूकी आग की चिंगारी उसको लगा तो वो सब अंबार खत्म होकर थोड़ी सी सुहागे का ढेर बन जाता है। ऐसी घोर पाप हो हमारे जन्मों जन्मों के, थोड़ा साधु से लूकी लेकर, थोड़ी चिंगारी लेकर नाम की लगा दो, सब नाश हो जाए। आखिर क्या कहते हैं? सच बात तो यही है कि राम भी नाम के गुणों का बखान नहीं करता। इजहार बात यह, एक पोल है, पावर हाउस बड़ा भारी है, पोल के जितनी पावर है उतनी ही उसका इजहार करेगा ना, नहीं तो फट जाएगा। इंसानी पोल पर जितना इजहार उस पावर का हो रहा है उतना ही हो सकता है, फुल पावर का इजहार नहीं कर सकेगा, और बयान में आने वाली चीज भी नहीं। इससे किसी तरह राम की कीर्ति का सवाल नहीं, याद रखो। इसमें राम की बढ़ाई है, एक पोल है, जितनी पावर का वो पोल है उतनी इजहार होगा। तो इंसान उसके बयानों को कितना बयान, 100 वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियों उसकी महिमा गाती रही। जितने महात्मा आज दिन तक आए गाते रहे। गुरु नानक साहब क्या फरमाते हैं, कितने महिमा महात्मा जो आया वो गाते रहे, एते कीते होर करे तब भी आंख न सके कही। कितने अगर और भी आ जाए तो भी उसकी महिमा को नहीं गा सकेंगे। फरमाते हैं जो राम नाम है, रमा हुआ नाम है, या राम नाम है, को कल्प तरु, वो कल्प वृक्ष है, और कल्याण निवास, कल युग में कल्याण का निवास करने वाली जगह, कल्याण वहां से हो सकता और कहीं नहीं। जो सिमरत बेहो भांग तय तुलसी तुलसीदास। कहते हो जिनके सिमरन करने से मैं एक गरीब तुलसी था, तुलसीदास बन गया, यह तुलसी से तुलसीदास बन गया मैं। किसकी महिमा से? नाम की महिमा से। तो नाम बड़ी भारी चीज है। तो नाम की महिमा आगे भी गाई जा रही है। सिर्फ ये एक नमूने के तौर पर आपको बतलाया गया कि रामायण में भी जो एक मुस्तनिद हिंदुओं का धर्म ग्रंथ, परमाणिक ग्रंथ है, वो भी इसी की महिमा गा रहा। तुलसी साहब उसमें भी नाम ही की महिमा गा, सब संत महात्मा इसी की महिमा गा रहे हैं। अरे भाई आप शुरुआत में मत जाओ, अपरा विद्या अपनी अपनी रहे, मुबारक है। हमने किसी न किसी समाज में रहना है, वहां रहो, उसके मुताबिक जीवन बसर कर लो, मगर जो नाम की गति है उसको हासिल कर जाओ। गुरु अर्जुन साहब ने जब एकत्र की है सारा ही सिलसिला, गुरु ग्रंथ साहब की बानी का एकत्र किया है, तो उसमें कौन सी कसौटी सामने रखी? जो नाम के जपने वाले थे, इस राज के माहिर थे, उनकी बानी एकत्र कर दी। किस किस की? कबीर साहब जुलाहे की।
नामदेव छीबे की, रविदास चमार की, त्रिलोचन ब्राह्मण की, थने जाट की, सहने नाई के भी श्लोक आते थे। ओ भाई ये गुरु साहिबान खत्री थे। अरे भाई खत्री ब्राह्मण जाट तो हमने बनाया, परमात्मा ने तो कोई मोहरे लगाकर नहीं भेजी। मनुष्य आत्मा दे रही है। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। कि हमारे हजूर से पूछा गया कि आप कौन है? चले अगर परमात्मा हिंदू है तो मैं हिंदू हूँ, वो सिख है तो मैं सिख हूँ, वो मुसलमान है तो मैं मुसलमान। आत्मा की जात तो वही है, बाकी सामाजिक लिहाज से मैं सिख हूँ। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से अंग संग होना, ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, जो आई बॉल्स हैं, ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।